अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रूज में। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है सेमोलिना पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी, सूजी और आलू के कटलेट्स की रेसिपी। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए कढ़ाई में ऑयल 1 टेबल स्पून को गरम करके इसमें जीरा 1/4 टीस्पून डालकर सौते कर लिया। फिर साथ में मैंने हाफ कप सूजी डालकर 30 से 35 सेकंड तक रोस्ट कर लिया। फिर इसमें 3/4 कप पानी मिलाकर मिक्स किया। फिर फ्लेम ऑफ कर दिया और सूजी एक डो की फॉर्म में आ गई। दूसरी तरफ मैंने 3 आलूओं को बॉईल करके मैश कर लिया और साथ में मैंने सूजी का मिक्सचर भी डाल दिया और साथ में कुछ स्पाइसेस भी शामिल कर दिए, जिसमें चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक हाफ टीस्पून या टू टेस्ट, कुटी लाल मिर्च हाफ टीस्पून, भुना कुटा धनिया पाउडर हाफ टीस्पून, फ्रेशली क्रश काली मिर्च 1/4 टीस्पून और फिर मैंने इसमें मसाला ब्रोस्ट 1.5 टेबल स्पून यूज किया है। इससे फ्लेवर इनहेंस होता है। आप चाहें तो आप किसी भी ब्रांड का मसाला ब्रोस्ट ले सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और फिर आलू में मैंने बारीक कटा हरा धनिया 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून और ऑयल इसमें हाफ टेबल स्पून शामिल किया। ये सारे स्पाइसेस शामिल करके मैंने इसे कटलेट्स का शेप दे दिया और फिर सारे कटलेट्स को रेडी कर लिए और फिर इसे फ्रीजर में रखकर 10 मिनट का रेस्ट दे दिया। फिर मैंने ऑयल गरम किया। ना ये ज्यादा शैलो फ्राई होंगे और ना ज्यादा डीप फ्राई होंगे। मैंने इन्हें नॉर्मल ऑयल में फ्राई किया है। मैं एक बैच में 3 से 4 कबाब करके फ्राई करती रही। जब हल्का लाइट ब्राउन कलर आ गया तो इसे निकालकर स्ट्रेनर पे रख दिया। कढ़ाई को ओवरक्राउड नहीं करना है। इसी तरह से मैंने सारे कटलेट्स रेडी कर लिए थे। गर्मा गर्म कटलेट्स को केचप और हरी चटनी के रायते के साथ सर्व करें। देखें मेरे कटलेट्स ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। अच्छा, एक और बात, जब आप पोटैटोज को बॉईल करें तो फौरन स्ट्रेनर पे निकाल लें ताकि आलू थोड़े से कूल डाउन हो जाए और रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। गरम गरम आलू फ्राई करने से क्रैक हो जाते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।